जीवन एक खाली पन्ने की तरह होता है जिसमें ज्ञान के बिना कोई लिखावट नहीं आती। ज्ञान के बिना हमारी जिंदगी बेरंग हो जाती है जिसमें कोई रंग नहीं होता। ज्ञान मनुष्य के जीवन को रंगीन बनाकर जन्नत की तरह सजा देता है। हर मुश्किल राह आसान बनाती है शिक्षा। हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विषय कंप्यूटर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अगले वीडियो में बात किए थे एमएस वर्ड के बारे में, हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। जैसे एमएस वर्ड में बनाया गया दस्तावेज या फाइल क्या कहलाती है, उसके एक्सटेंशन क्या होते हैं, और एडिटिंग के बारे में कॉपी कट पेस्ट इत्यादि बहुत सारी चीज़ें देखे थे। आज हम एमएस वर्ड में ही फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा एमएस वर्ड में जो सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है, जिसमें हम आज बात करेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? देखिए, एमएस वर्ड में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे अभी तक क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो नंबर 1 फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम दो प्रकार की बातें करेंगे। नंबर 1 कैरेक्टर या टेक्स्ट, दूसरा पेज फॉर्मेटिंग। नंबर 1 टेक्स्ट, दूसरा पेज फॉर्मेटिंग। दो बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग। आपको पता होगा फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे फॉन्ट स्टाइल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शैली। जो हमारे फॉन्ट स्टाइल होती हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 बोल्ड। सबको पता होगा बोल्ड कब करते हैं हम? किसी अक्षर को या किसी वर्ड को गहरा करने के लिए हम बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कंप्यूटर में कोई टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें आपने कुछ वर्ड लिखा और उसको आपको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं हम? उस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर के कीबोर्ड के मदद से हम Ctrl+B प्रेस करते हैं। जैसे ही हम Ctrl+B प्रेस करते हैं, वो हमारा वर्ड जो है बोल्ड यानी गहरा या डार्क हो जाता है। उसी को हम बोल्ड कहते हैं। हिंदी में गहरा या डार्क करने के लिए हम बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर आता है इटैलिक्स। सबको पता होगा इटैलिक्स का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी शब्द को टेढ़ा करने के लिए हम इटैलिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे
उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर आपने आई टाइप किया और इसको आपको इटैलिक्स करना है या तिरछा या टेढ़ा करना है, तो कीबोर्ड की मदद से हमें कंट्रोल प्लस आई जैसे प्रेस करेंगे तैसे हमारा ये जो है आई इटैलिक्स हो जाएगा, मतलब तिरछा हो जाएगा। नंबर 1 बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक्स, बहुत साधारण चीज़ है। फिर हम बात करेंगे रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है? जब भी आप टाइपिंग शुरू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट वो रेगुलर ही होता है। फिर नेक्स्ट बोल्ड एंड इटैलिक्स। बोल्ड एंड इटैलिक्स मतलब आप समझ गए होंगे, अभी बताया बी फॉर बोल्ड, बोल्ड करने के लिए डार्क या गहरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक्स मतलब तिरछा या टेढ़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट बोल्ड एंड इटैलिक्स, अगर हमको दोनों करना है, बोल्ड भी करना है मतलब यानी गहरा भी करना है, इटैलिक्स मतलब तिरछा भी करना है, दोनों करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी से उस वर्ड को बोल्ड करेंगे। फिर इटैलिक्स कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो हमारा बोल्ड और इटैलिक्स दोनों हो जाएगा। तो ये हमारा रहा शैली जिसमें हम 4 प्रकार के देखे, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर और बोल्ड एंड इटैलिक्स। फिर हम बात करते हैं फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, वो बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो होती है फॉन्ट की वो होती है 11। अगर मैं बात करूं कि जो एमएस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है क्या होती है, तो वो होती है 11। फिर बात आती है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता ये है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज सर्वाधिक कितना होता है? वर्ड में फॉन्ट साइज सर्वाधिक कितना होता है? तो 8 से 72, 8 से 72 केवल हमारे सामने प्रदर्शित होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस वर्ड में प्रदर्शित होने वाला फॉन्ट साइज कितना होता है, तो अधिकतम प्रदर्शित होने वाला साइज हमारा 72 होता है। क्वेश्चन एक यहाँ और बनता है कि आप अगर चाहें अपने हिसाब से उस फॉन्ट को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं अपने पेज के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेज है, इस पेज के बराबर आप फॉन्ट का साइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 72 लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 100 कर देंगे तो हमारा फॉन्ट का साइज 100 हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है वो होता है 11। दूसरा एमएस वर्ड पर प्रदर्शित होने वाला अधिकतम साइज 72 ही हमारे सामने प्रदर्शित होता है। फिर अब हम देखेंगे फ़ॉन्ट नेम। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं जिसका कोई गणना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है। तो जो हमारे एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है कैलिब्री। कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम कौन होता है, तो वो होता है कैलिब्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉन्ट इफेक्ट का। तो जो फॉन्ट इफेक्ट है वो मौखिक हम दो प्रकार के बात करेंगे। नंबर 1 सब स्क्रिप्ट, नंबर 2 सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एवं सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम कब और कहाँ पर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री या मैथ के कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है, लेकिन समस्या क्या है, जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो ऐसे टाइप करते हैं, तो वहाँ पर 2 को इस तरह लिखने के लिए हमको सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही हम सब स्क्रिप्ट करेंगे, ये हमारा जो S2 वो ऐसे लिखा है ऐसे लिख जाएगा। सब स्क्रिप्ट का प्रयोग हम इस तरह करते हैं। दूसरा आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम कब करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखने के लिए ऐसे फर्स्ट लिखने के लिए जब भी आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से टाइप होगा। लेकिन इस तरीके से फर्स्ट लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ST को सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट कर देंगे, तो जो ये इस तरह लिखा हुआ है फर्स्ट हमारा लिख जाएगा। तो फॉन्ट इफेक्ट में नंबर 1 सब स्क्रिप्ट, नंबर 2 सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे डिजाइन। डिजाइन में नंबर 1 मार्जिंग। मार्जिंग क्या होता है, मार्जिंग का उपयोग हम कब करते हैं, मार्जिंग कैसे काम करता है। आपके सामने ये पेज बना दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। जब भी आप वर्ड में कोई फाइल लेते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें मार्जिंग लगाने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे ये हमने लगाया है। जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस पन्ने को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब हम वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ पर भी हम मार्जिंग लगाते हैं। तो जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पूरा पेज है और जैसे मान लीजिए ये हमने लगाया, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मार्जिंग। अगर हमको ऊपर लगाना है तो इसको बोलते हैं टॉप मार्जिंग। अगर हमको इस तरफ लगाना है तो इसको बोलते हैं राइट मार्जिंग। अगर नीचे लगाना है तो उसको बोलते हैं बॉटम मार्जिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिंग कितने प्रकार की होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेकिन एक प्रकार की मार्जिंग और होती है जिसको हम बोलते हैं गटर, गटर मार्जिंग। गटर का मार्जिंग हम कब प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, आपने देखा होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने इस वर्ड में 100 पेज का एक फाइल बनाया, उसमें कुछ टाइप किया और उस 100 पेज को आप प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के बाद अगर आप बाइंडर के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए बुक बनवानी है आपको, तो जब बाइंडर के पास जाएंगे तो बाइंडर क्या करेगा, उस 100 पन्ने को इकट्ठा करके
और वो कटर से लेफ्ट साइड की काटेगा, कट कर देगा। तो जब कट कर देगा तो जो लेफ्ट की मार्जिन है हमारी कम हो जाएगी। तो जब लेफ्ट की मार्जिन कम हो जाएगी, उसको वो बाइंड भी करेगा, तो हो सकता है कि आपका जो बुक है उसमें लेफ्ट साइड की कुछ चीज़ें दिखाई ना दें। इसलिए हम गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। अब तो जो गटर मार्जिन का पोजीशन होता है, हम इसका ज़्यादातर प्रयोग लेफ्ट एंड टॉप पे गटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा मार्जिन कितने प्रकार की होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और गटर। आज हमारा वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।